हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एकेकी आच्छादक अथवा एकेकी आच्छादी है। अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। और हमें एक फलन दिया है एफ एक्स बराबर 3-4x। और फलन कहाँ से कहाँ परिभाषित है? फलन वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित है। ठीक है, तो हम इस प्रश्न के लिए सबसे पहले मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखिए क्या होगी। मुख्य अवधारणा में हम ये देखेंगे कि फलन एकेकी कब होता है और आच्छादक कब होता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम फलन को एकेकी चेक करते हैं, या चेक करने के लिए हम लोग किस सूत्र का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो एकेकी के लिए हमें क्या करना पड़ता है। कोई भी फलन अगर एकेकी होगा तो हम उसके लिए जो फार्मूला लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, ये होता है एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। अगर इन दोनों के बराबर होने पर हमें क्या प्राप्त हो जाए, x1 बराबर हो जाए x2 के, तो हम कहते हैं कि फलन क्या है हमारा, एकेकी है। ठीक है बच्चों, आच्छादक की जांच हम कैसे करेंगे। फलन के आच्छादक की जांच के लिए हम देखते हैं कि फलन का सहप्रांत जो हमें दिया होता है वह सहप्रांत किसके बराबर होना चाहिए, फलन के परिसर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर परिसर के बराबर होता है तो फलन क्या हो जाता है, आच्छादक हो जाता है। तो अब देखो हमें क्या फलन दिया है, हमें दिया गया फलन है, तो दिया फलन लिख लेते हैं हम। दिया गया फलन, देखो दिया गया फलन है हमारे पास एफ एक्स बराबर 3-4x, जो कहां से कहां परिभाषित है, आर से आर में, मतलब ये तो इसका प्रांत है और ये इसका सह प्रांत है। तो अब हम इस फलन की सबसे पहले एकेकी की जांच करेंगे। ठीक है, तो फलन के एकेकी की जांच, और एकेकी की जांच के लिए हमने सूत्र मुख्य अवधारणा में लिख लिया है। ठीक है, तो देखो हम कहेंगे यदि एफ एक्स वन किसके बराबर है, एफ एक्स टू के, इन दोनों को हम बराबर ले लेंगे। तो देखो यहाँ से मान क्या निकलेगा, यहाँ से मान निकल के आएगा 3-4x1, और ये हो जाएगा 3-4x2। देखो 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा -4x1 बराबर -4x2। -4 से -4 भी कट जाएगा तो x1 किसके बराबर आ जाएगा, x2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं अतः हमारा फलन क्या है, अतः फलन एकेकी है। ठीक है बच्चों, तो फलन हमारा एकेकी तो है। अब हम फलन की आच्छादक की जांच करते हैं। ठीक है, तो फलन के आच्छादक की जांच लिख लेते हैं हम। तो और आच्छादक की जांच के लिए हम क्या करेंगे, इसका परिसर ज्ञात करेंगे। ठीक है, आच्छादक की जांच। ठीक है, तो देखो परिसर के लिए हम लोग फलन को y के बराबर लेंगे। y बराबर कितना हो जाएगा, देख लो क्या दिया है, एफ एक्स बराबर 3-4x, तो ये हो जाएगा 3-4x। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, x का मान कैसे निकलेगा, 4x को आप इधर लेके आओगे और y को उधर ले जाओगे, फिर आप क्या करोगे, x बराबर 3-y, और बटे में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ देखो आप y का कोई भी मान आप यहाँ पर रख सकते हो, आपको x का मान मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप x का मान कोई भी वास्तविक चाहते हो तब y का मान भी क्या मिलेगा, आपको वास्तविक ही मिलेगा। y वास्तविक मिलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा परिसर और सहप्रांत क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि हमारा परिसर किसके बराबर हो गया, सहप्रांत के बराबर हो चुका है। ऐसा होता है तो फलन क्या होता है, ऐसा होता है तो फलन हमारा आच्छादक हो जाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि अतः फलन हमारा क्या है, आच्छादक है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न में था हमारे पास फलन हमारा क्या है बतलाइए, और इसका औचित्य भी हमने बता दिया है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।